दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्तों। मार्केट की पोजीशन को अगर हम समझने की कोशिश करें तो शायद इस वक्त मार्केट जो अपने चार्ट के ऊपर नहीं चल रही। बहुत सारे लोग हैं जो आपको चार्ट पर समझा रहे हैं कि ये इस वक्त जो है ये प्रीवियस ईयर वाला लो तोड़ेगा, यहाँ पर आएगा और फिर अगर इस लो के पे आ गया तो इससे नीचे इस वाले लो को भी तोड़ सकता है प्रीवियस को और यहाँ पर आएगा। ये सारी एक तुक्केबाजी है कि बस लो तोड़ता जाएगा और नीचे आता जाएगा। भाई ऐसा क्यों होगा, क्या हो गया, क्या बिटकॉइन से क्रिप्टो मार्केट से सारा पैसा निकल गया है क्या कि वो पिछला लो तोड़ता जाएगा, या फिर यह कोई गेम है कि हमेशा से जो है ना इस लेवल के बाद यहाँ से टर्न आया और फिर गाड़ी निकालनी पड़ी है। ऐसा कुछ भी सिलसिला नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है सिर्फ तुक्का है। मैं इसलिए ये बात करूँगा, इस वक्त भी आप मार्केट पीछे देखें ना तो ये आप देखें 8300 के ऊपर 400 के करीब जो है ये BTC खड़ा हुआ है। इथेरियम कोई ऐसा मूव नहीं दे रहा जो आपको लगे कि इथेरियम ने कोई अच्छा काम कर, ना ही BNB ने। सोलाना की भी कंडीशन ये है कि सोलाना कल 134 पे खड़ा था, फिर उसने बिल्कुल एक डम मारा और वो नीचे चढ़ गया 126 पे, 125 पे, अभी 130 के करीब आके खड़ा है, 129 पर है। तो भाई ये सारी चीज़ें जो है ना इस वक्त चार्ट के ऊपर नहीं चल रही। जितने भी चार्ट के ऊपर आपको एनालिसिस देने वाले लोग हैं वो आप ये देख लें कि हर एक नई वीडियो के साथ अपने चार्ट में अपने अल्फाजों को भी चेंज कर रहे हैं। तो इस वजह से होता क्या है कि यार बहुत सारे लोग जो ये बिलीव करके बैठ जाते हैं ना इस तरह की चार्ट की हरकतें, क्योंकि मैं हमेशा की बात नहीं कर रहा, मैं इस सिनेरियो की बात कर रहा हूँ जो इस वक्त मार्केट के अंदर चल रहा है कि मार्केट के अंदर कोई चार्ट काम नहीं कर रहा। भाई FOMC की मीटिंग आ रही है, रेट कट होने हैं नहीं होने हैं, स्टेबल रहेगा, ये सारी चीज़ें आने वाले वक्तों में मिलेंगी। हाँ हाँ, इसके ऊपर प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि भाई हमें लगता है रेट कट जो है या तो स्टेबल रहेगा सही, या अगर डोनाल्ड ट्रंप का प्रेशर रहा अच्छा तो वो कट कर सकता है और ये कट करेगा तो आपको एक अच्छे बुल रन की तरफ लेके जाएगा। अगर स्टेबल भी रहेगा तो आपको एक शॉर्ट टर्म में आपको मार्केट थोड़ी सी नीचे दिखाएगा लेकिन ऊपर जाएगा। ये सारी हमारी प्रेडिक्शन है ना। ये प्रेडिक्शन हम क्यों दे रहे हैं, ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ मार्केट में इस वक्त जो चल रही है न्यूज़ के ऊपर। जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है, जिस तरह की बातें कर रहा है वैसे ही होता है। आपने CPI डेटा आया, आपने देखा कि बेहतरीन आया है CPI डेटा, यानी आपकी हमारी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल हट के आया। 2.8 का आया, जबकि हमने सोचा था शायद 3.2 का आया, 3.1 का आया, लेकिन 2.8 का आया। बहुत अच्छा डेटा आया। क्या करना चाहिए था, मार्केट ने एक बहुत बेहतरीन अंदाज में ऊपर जाना चाहिए था, बुल रन दिखाना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या कि ऐसा नहीं हुआ। मार्केट ने बुल रन नहीं दिखाया। मार्केट क्या करती रही, मार्केट जो है वो अपने उसी साइड पे ही चलती रही। थोड़ी बहुत उसने फ्लैक्सेशन दी, थोड़ा सा ऊपर गई, थोड़ा सा नीचे आई, मामूली सी आप कह सकते हैं, बहुत हल्की फुल्की सी उसने आपको रिकवरी दी। जबकि ऑल्ट कॉइन में भी आप देखें, ऑल्ट कॉइन इतने बर्बाद हो चुके हैं कि उसमें आप 2-4-5% की जो रिकवरी जो है ना वो मायने नहीं रखती, क्योंकि ऑल्ट कॉइन होल्डर भाई जो हमारे वो 70-80% लॉस में चल रहा है, उनका पोर्टफोलियो बर्बाद हुआ होगा और 4-5% से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना। इस वक्त हम अगर चार्ट दिखा के किसी को बताने की कोशिश करते हैं ना कि भाई ये चार्ट में इस वक्त ऐसा मामला चल रहा है कि भाई ये मार्केट आपको अपर साइड दिखा रही है, और ये यार ये जो चलता है ना यहाँ से ये पिछला आप जितना भी देख कर आए, ये आपकी उम्मीदों से हट के चल रहा है। जो आप सोच रहे हैं, जो मैं सोच रहा हूँ वैसा नहीं चल रहा, ठीक है ना। तो अभी अगर हम चार्ट को देखकर बताएं कि भाई ये मार्केट अभी यहाँ पर खड़ी है और इसने जो है ना अपना ये पिछला भी जो है ना वो लो को तोड़ना है, और ये सब यार ये सारी बातें जो है ना ये हो जाएंगी हमारे लिए समझे बेकार की बातें हो जाएगी, जिसके ऊपर जो हमारे जो बिगिनर हैं, जो वो भाई हैं जिनको इतना तजर्बा नहीं है, वो क्या करेंगे, वो चार्ट पे आपकी बात को देखेंगे और समझेंगे कि बड़े एक्सपर्ट हैं भाई चार्ट के ऊपर समझा रहे हैं। लेकिन यार ये वीडियो गेम नहीं है कि आपने चार्ट देख लिया, एक लेवल तोड़ दिया, अब आप दूसरे लेवल के बारे में इंडिकेट कर दो, वो टूट जाए तो आप तीसरे के बारे में इंडिकेट कर दो। यार आप इंडिकेट करते करते ना 2010 में चले जाओगे और लोग बर्बाद हो जाएंगे। हमारे भाई अभी पीछे भी जीतते हैं ना, वो इस तरह की वीडियो देख के बर्बाद हो गए। तो दोस्तों मेरा सिर्फ आपको पता है इस वक्त जो कहना है वो आप मेरी बात को समझें कि आपने इस वक्त क्या क्या करना है। आपने इस वक्त खास तौर पर US की न्यूज देखनी है, US की न्यूज पर नजर रखनी है। डोनाल्ड ट्रंप की इकदाम, जो उसकी न्यूज है, जो वो अपने मुंह से बोल रहा है, उस पर नजर रखनी है कि वो क्या कर रहे हैं। इतने तो आप भी अक्लमंद हैं कि अच्छी न्यूज क्या होती है और बुरी न्यूज क्या होती है आप भी समझ सकते हैं।
ठीक है ना? तो ये सारी चीजें आपको खुद भी समझनी है, बजाय इसके कि आप चार्ट का मुताला करते रहें, चार्ट की प्रेडिक्शन निकालते रहे और फिर बर्बादी की तरफ चले जाएं। चार्ट को आप देखें तो यार चार्ट ने तो 2010 के लो के ऊपर भी बात करेंगे आप, वहां पे भी आप चले जाएं, $4 के ऊपर भी चले जाएंगे आप, तो जैसे मार्केट भी आप अगला लो ये भी तोड़ेगा, फिर इसके बाद बुल रन इतना लंबा देगा। ये देखें, ये हकीकत नहीं है इसके अंदर, ये एक जो है ना एक प्रेडिक्शन है, और वो भी दिल को बहलाने के लिए कि भाई मार्केट नीचे गिर रही है, ये हिट कर जाएगी। मैंने अपनी अगली वीडियो में कहना, देखें मैंने आपको पहले इंडिकेट कर दिया था कि ये मार्केट यहाँ गिरेगी। आप भाई अपने पैसे इस चीजों को देखते हुए ना, मार्केट चल रही है न्यूज के ऊपर, न्यूज पर नजर रखें कि न्यूज क्या कह रही है, कि न्यूज कितना आपको बेहतर कर रही है। देखिए, अगर आप देखें मार्केट के अंदर आप जाएंगे तो आपको सबसे पहले ये देखेंगे यार मार्केट क्या आपको क्या बता रहा है। 2.75 ट्रिलियन का कैप है और 1.71% इंक्रीज हुआ है। ये मार्केट की न्यूज है, इंक्रीज हुआ है, ठीक है ना। तो उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट आएगी, जब इन्वेस्टमेंट आती है तो मार्केट मूव करती है अपर साइड पर, ज्यादा करे या कम करे, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अपर साइड पे जाती है, ठीक है। अब आप इसके बाद क्या देखते हैं, आप देखते हैं कि भाई डोनाल्ड ट्रंप अब क्या चीजें नहीं करने वाले, क्योंकि आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब से टैरिफ का चक्कर उठाया, टैरिफ का मसला उठाया, बड़ी बड़ी बुलिश न्यूज ने भी असर नहीं किया टैरिफ की न्यूज के आगे। अब वो टैरिफ की न्यूज के ऊपर ही मार्केट इतनी ज्यादा नीचे गई है। और अब मैं आपको एक बात बताऊं कि ये टैरिफ की ही न्यूज होगी जिसमें टैरिफ पे अगर रिलैक्सेशन देता है डोनाल्ड ट्रंप, या इसे पोस्टपोन करता है, या इसके ऊपर कोई ऐसी बात करता है जो टैरिफ को रोकने की बात हो। मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप भी एकदम से तो ये बात नहीं कर सकता, भाई वो यूएस का प्रेसिडेंट है, एक पावरफुल मुल्क का प्रेसिडेंट बना हुआ है, तो वो ऐसे तो नहीं हो सकता कि बट ठीक है मैंने टैरिफ लगाया, मैं तो समझ रहा था कि सब मेरी सुन लेंगे, लेकिन सब ने मुझ पे भी वार करना शुरू कर दिया, तो ठीक है भाई मार्केट का नुकसान हो रहा है। यूएस की स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा डाउन हो गई थी, ये सीपीआई डेटे के बाद थोड़ा सा उठ गई है, और बहुत ज्यादा हर तरफ जो फाइनेंशियल मार्केट है वो डाउन साइड पे जा रही है सिवाय गोल्ड मार्केट के। तो भाई वो इन सब को बचाने के लिए कहेगा बट ठीक है मैं टैरिफ हटा रहा हूँ, ऐसा नहीं कर सकता। फिर बता दूं कि पावरफुल मुल्क का पावरफुल प्रेसिडेंट है, तो कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालेगा, कोई ना कोई ऐसी चीजें आएंगी बीच में, वो एक राह बनाएगा जिसके थ्रू इनके ऊपर रिलैक्सेशन उसको देनी पड़ेगी, और डेफिनेटली देनी पड़ेगी, वरना एक टैरिफ वार वर्ल्ड के अंदर जो है वो छिड़ जाएगी, जो पूरी दुनिया के लिए सही नहीं है। सिर्फ क्रिप्टो मार्केट नहीं, पूरी दुनिया के किसी भी मामले के लिए सही नहीं होगा। मार्केट में और दुनिया के अंदर जो महंगाई का एक तूफान आ, तो आपने इसके बाद देखा कि जो पीपीआई डेटा आया वो बड़ा बेहतरीन आया, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं गई, सीपीआई डेटे पे भी नहीं गई मार्केट, पीपीआई डेटे पे भी वो मार्केट ने बूम नहीं किया। देखिए मैं बार बार चल 3-4-5% मार्केट को जो है ना बुल करना, ये मार्केट को बुल साइड नहीं बताता, ठीक है। इसी तरह से आपने ये चार्ट पैटर्न वगैरह पे नजर ये रखनी है। चार्ट पैटर्न तो भाई अब भी आपको एक लो साइड पे एक रेड कैंडल बना रहा होगा, और कैंडल रेड बनाते बनाते ना वो मार्केट के अंदर की कोई ऐसी न्यूज होगी कि वो एकदम से जो है इस रेड कैंडल को जो है ना ग्रीन में तब्दील कर देगा, या ग्रीन की रेड को रेड में तब्दील कर देगा, और फिर आपका तजिया फिर आप वो दूसरी चीजों को लेके बताना शुरू कर देंगे, जिस पे बहुत सारे भाई जो है वहां से बाय या सेल करना शुरू कर देते हैं, और उसमें उनका नुकसान हो जाता है, और फिर नुकसान जो है वो उसका रिकवर होना इतना मुश्किल। तो इस वक्त जितनी वोलेटाइल मार्केट चल रही है, नुकसान को रिकवर करना इतना आसान नहीं है। तो जो मेरे भाई स्पोर्ट में हैं, जिन्होंने अपनी बाइंग की हुई है और कॉइन के ऊपर, चाहे वो कहीं से भी की हुई है, ठीक है ना, ऊपर से की हुई है या भी नीचे से उन्होंने बाई किया, तो वो नीचे से अगर उन्होंने लो साइड से बाई किया तो कोई मसला नहीं। अगर ऊपर से भी बाई की हुई है जो अभी से 50% 60% ऊपर है, तो भी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप स्पोर्ट के अंदर है, मार्केट ने इन द एंड ऊपर जाना ही है, थोड़ा सा टाइम देगी मार्केट। इसकी भी वजह ये कि देखें डोनाल्ड ट्रंप, जब हम आप खुद कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जब आया तो जितवाने वालों में बिटकॉइन लवर्स हैं जो क्रिप्टो करेंसी से ताल्लुक रखते हैं, उन लोगों ने उसको ज्यादातर वोट दिया जीता। तो आप ये सोच रहे हैं कि शायद वो डोनाल्ड ट्रंप उनके साथ जुल्म कर रहा है, जुल्म नहीं कर रहा भाई, उनको मौका दे रहा है कि आप लोगों ने मुझे प्रेसिडेंट बनाया है
मैं आपको मार्केट को डाउन करके मार्केट को बिल्कुल नीचे ले जा रहा हूँ और मैं आपको मौका दे रहा हूँ यहाँ से बाय करें और अच्छा प्रॉफिट लें। ये सारी चीजें वो गलत नहीं कर रहा है, वो अपने तौर पर बहुत अच्छा कर रहा है और अपने जो उसके सपोर्टर है उनको मौका दे रहा है कि आप डीप साइड से बाइंग करें और अच्छा प्रॉफिट ले आप। उसके बाद आपको पता है कि फिर वो स्ट्रेटेजिक रिजर्व वाला मसला, आपके उसको बिटकॉइन को अपने यूएस के स्ट्रेटेजिक रिजर्व में शामिल कर लिया। ये बहुत बेहतरीन न्यूज़ है। रशिया ऑयल की ट्रेड आपको वर्ल्ड में, कि वो ऑयल अगर कहता है कि मैं मुझसे जिसने ऑयल लेना वो मुझे जो है ना क्रिप्टो करेंसी में या बिटकॉइन में पेमेंट करे, बहुत बड़ी बात है। इसके बाद आप यूएई में देखें कि उन्होंने कर दिया कि भाई आप यहाँ पर प्रॉपर्टी क्रिप्टो करेंसी में परचेज कर सकते हैं। ये यार बहुत बड़ी बात है। ये मार्केट में इस तरह के बहुत सारी, अगर मैं बताना शुरू कर दूँ, बहुत बुलिश न्यूज़ है। लेकिन इस वक्त मार्केट को सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप, आप कुछ भी कर लेना, कुछ भी कह लें, जब डोनाल्ड ट्रंप को लगेगा ना कि अब मुझे मार्केट को ऊपर ले जाना है, वो एक दो बातें ही ऐसी करेगा, एक दो बातें ही ऐसी बोलेगा, मार्केट ऊपर चली जाएगी और बहुत ज्यादा ऊपर जाएगी। इस वक्त मैं आपको क्या बताऊं कि डोनाल्ड ट्रंप जो अपने वोटर सपोर्टरों से वादा करके आया है ना, डोनाल्ड ट्रंप उससे पीछे नहीं हटेगा, बहुत बेहतरीन प्रॉफिट देगा। तो हम लोगों को क्या करना है दोस्तों, हम लोगों ने चार्ट पैटर्न पे नहीं फंसना। भी चार्ट पैटर्न टोटल नाकाम हो चुके हैं। इसकी हमारी जो टेक्निकल एनालिसिस है ना, इस वक्त 100% फेल हो चुकी है। कोई भी कुछ नहीं है, सिर्फ तुक्के। अगर लग रहे तुक्के, सबको पता मार्केट गिरने पे आपने नीचे लेवल दे दिया, लग रहा सिर्फ तुक्का। आपने न्यूज पे नजर रखनी है, डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज है उनके ऊपर नजर रखनी है, क्या अच्छा हो रहा है, क्या बेहतरीन हो रहा है। उसकी पॉलिसीज को देखकर आपने समझना है कि मार्केट में नीचे जाना है या मार्केट में ऊपर जाना है, और उसी हिसाब से आपने फैसला करना है। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि कहाँ से बाय करना है, कहाँ से सेल करना है, क्योंकि मैं तो फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ बॉस। मैं तो आपको एजुकेट करता हूँ कि आपको आपका जो पोर्टफोलियो, आपका जो अमाउंट है, पैसा है, वो बर्बाद ना हो, आप उसको बचा सके, उससे फायदा उठा सके। किसी के कहने पर आप अपने पैसों को जाया ना करें। तो अब आपने करना सिर्फ इतना है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर नजर रखनी है, मार्केट को छोड़ दें। अभी फिलहाल हटा दें, जो ये वक्त चल रहा है इस वक्त, आप छोड़ दें मार्केट को। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर नजर रखें, उसके अल्फाजों पे नजर रखें, उसके इक़दामात पे नजर रखें और खासतौर पर ये टैरिफ वाले मामला पर नजर रखें। यही मार्केट को डाउन साइड भी देगी, यही मार्केट को अप साइड भी देगी। FOMC रेट कट का मामला आ रहा है, इसमें बेहतरीन जो कुछ होगा अच्छा होगा और इससे मार्केट को ऊपर जाने की, क्योंकि ये भी डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है ना। CPI डेटा में भी किसी को उम्मीद नहीं थी कि 2.8 का आएगा। यही था कि या तो 3.0 रहेगा या 3.1 या 2 पे आ जाएगा, लेकिन क्या है 2.8 पे आ गया। नहीं थी ना उम्मीद, डोनाल्ड ट्रंप ने किया ना, थोड़ा बहुत मार्केट ने इसमें अपसाइड दिखाया। रेट कट भी होगा, डोनाल्ड ट्रंप चाहता है ना तो होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। FOMC की मीटिंग, उस मीटिंग के बाद जो ये बाहर आके ब्रीफिंग देनी है, आपको उसमें नजर रखनी है कि उस ब्रीफिंग में किस तरह के अल्फाज निकलते हैं, क्या कहते हैं, उसको ही सारा इंतजार करेगा आपकी मार्केट को रन पे लेके जाना या बेयर पे लेके जाना, या मार्केट हो जाएगी या गिर जाएगी। तो मेरे दोस्तों, यकीनन आपको मेरी वीडियो समझ में आएगी, मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, और अगर आ गई हैं तो बिल्कुल इसी पे आपने अमल करना है। नीचे कमेंट्स करके बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई है नहीं आई है। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपने भाई रिजवान अहमद खान को इजाजत। अल्लाह हाफिज़।